सब लोग दो हाथ छोड़ो। आज सबको मेरे साथ बोलना है याचना करके। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमो। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमः। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमः। सबको मेरे पीछे बोलना है। ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते। खमामि 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 ओकाश अह भन्ते। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश अह भन्ते। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश अह भन्ते। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते। अहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि अरिन्दाना वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि शूरामेरयमद्यपमादठाना वीरमणि शिखापदं समादयामि ईशण शरणगमन पंचशील संपूर्णं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघो। आज गुरु पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा, आज के दिन भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जम्बू द्वीप में सारनाथ नाम का जो नगर था, काशी नगरी जो थी, इनके सारनाथ नगर में प्रथम 5 परिवारजनों को देशना दी थी, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। वो आज के दिन हुआ था। इसमें एक भिक्षु अलग हुआ, बाद में धीरे धीरे सब अलग हो गए और ये धर्म पूरे विश्व में भगवान बुद्ध ने आज के दिन फैलाया था। इसलिए आज की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जिससे दिशा यह होता है, वहाँ उपासक उपासिकाएं अपने गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं या फोन से बात करते हैं। ये हमारा त्योहार है, लेकिन सनातन धर्म ने भी ये त्योहार ले लिया है। सनातन धर्म बुद्ध का शब्द है, लेकिन अभी इंडिया का सार्वजनिक शब्द बन गया है। सब सुखासन में बैठे। मैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ता हूँ, आपको आंखें बंद कर सबको सुनना है। जिनको आना है अपने मन में बोलना है, अपने मन में बोलना है। मैं अकेला बोलूंगा क्योंकि आज के दिन हुआ, बाद में मैं हिंदी में इसको आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये भावना ध्यान हो जाएगा। ओके, जो शब्द हाथ छोड़ना है या ध्यान की स्थिति में बैठना है और आंखें बंद करना है। मैं पढ़ता हूँ। ओके। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एवमे सूत एक समय भगवान् वाराणसी विहरति इषिपतनिमि गदायम्। ततभो भगवान् पंचवगीय भिक्षु आमतेषि। देमे भिक्षवे अन्तापचितेन सेकन्हेदे। यो चाकामेषु कामकुलीयानुयोगो ईनुगम्यं। पोथु जिनो अनिरियो अनन्तसहितो। यो चायो अचकिल्मान योगो दुःखो अनरियो अनाथसहिनो।
एतकोते भिक्षु उभो अन्ते अनुपगममजिमापतिपदम् तथागतेन अभिसम्भूत चक्षुकर्ण्य ज्ञानकर्ण्य उपसम्माय अभिसम्भाय सम्बोधाय निब्बानाय सवन्तन्ति कतमाच सा भिक्खवे मजिमा पतिपदा तथागतेन अभिसम्भूत चक्षुकर्ण्य ज्ञानकर्ण्य उपसमाय अभिसम्भाय सम्बोधाय निब्बानायन्तसवन्तन्ति अयमेव अर्यो अठङ्गिको मगो सेयथिन्द सम्मदिठि सम्मसङ्कल्पो सम्मवाचा सम्मकम्मन्तो सम्म आजीवो सम्मव्यायामो सम्मासति सम्मासमाधि अवंखो भिक्खवे मजिमा पतिपदा तथागतेन अभिसम्भूत चक्षुकर्ण्य ज्ञानकर्ण्य उपसम्मा अभिसम्भाय सम्बोधाय निब्बाणाय सवन्तन्ति इदखोपान्न भिक्खवे दुःख अर्य सच्च धाति भी दुःख जरा भी दुःख व्याधि भी दुःख मरण भी दुःख अभिसंगे ही संभोति दुःख पिये ही विपयोग दुःख चलवन्ति तस्मै दुःख संगते पंचभूतानां दुःखा इदं खोपान्न भिक्खवे दुःख समुदय अर्य सच्च यानतन्हा होनो भाविका नंदिरांग संहिता सतंत भी नंदिथिंकी ये थिंग कामतन्हा भवतन विभवतन इदखोपान्न भिक्खवे दुःख निरोधो अर्य सच्च योतन साएव तन्हां अशेष विराग निरोधो चागो पति निसंगो मुंति अनालयो इदं खोपान्न भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पतिपदा अर्य सच्च अवमेम अर्यो अठन्दिंको मगो सेयथिन्द समाधिठि सम्म संकल्पो सम्म वाचा सम्म कमतो सम्म आजीवो सम्म व्यायामो सम्म सत् सम्म समाधि इदं दुःख अर्य संचति में भिक्खवे पूर्वे अनुसुतेषु धम्मेषु चक्षु उपाधि ज्ञान उपाधि पय्य उपाधि वेय उपाधि आलोको उपाधि तन्खोपनिन्द दुःख अर्य सच्च परिहिन्तानि ये भिक्खवे पूर्वे अनुतेषु धम्मेषु चक्षु उपाधि ज्ञान उपाधि पय्य उपाधि वीय उपाधि आलोको उपाधि तन्खोपनिन्द दुःख अर्य सच्च परिहायन्ति मे भिक्खवे पूर्वे अनुतेषु धम्मेषु चक्षु उपाधि ज्ञान उपाधि पय्य उपाधि वीय उपाधि आलोको उपाधि इदं दुःख समुदय अर्य संचन्ति मे भिक्खवे पूर्वे अनुतेषु धम्मेषु चक्षु उपाधि ज्ञान उपाधि पय्य उपाधि वीय उपाधि आलोको उपाधि तन्खोपनिन्द दुःख समुदय अर्य सच्च पहानतं बन्ति मे भिक्खवे पूर्वे अनुतेषु धम्मेषु चक्षु उपाधि ज्ञान उपाधि पय्य उपाधि वीय उपाधि आलोको उपाधि तन्खोपनिन्द दुःख समुदय अर्य सच्च पहिनन्ति मे भिक्खवे पूर्वे अनुतेषु धम्मेषु चक्षु उपाधि ज्ञान उपाधि वीय उपाधि आलोको उपाधि
इदं दुःख निरोध अर्य सत्सन्ति भिक्खवे पूर्वे अनुतेषु धम्मेषु चाक्षु उपादि ज्ञान उपादि पय्य उपादि विय उपादि आलोको उपादि तंथोपनिंदं दुःख निरोधं अर्य सच्च सच्चिता बंति मे भिक्खवे पूर्वे अनतेषु धम्मेषु चाक्षु उपादि ज्ञान उपादि विय उपादि आलोको उपादि तंखोपनिंद दुःख निरोध अर्य सच्च सच्चिकन्ति मे भिक्खवे पूर्वे अनतेषु धम्मेषु चाक्षु उपादि ज्ञान उपादि पय्य उपादि विय उपादि आलोको उपादि इदं दुःख निरोधगामिनि पटिपद अर्य सच्चति मे भिक्खवे पूर्वे अनतेषु धम्मेषु चाक्षु उपादि ज्ञान उपादि पय्य उपादि विय आलोको उपादि तंखोपनिद दुःख निरोधगामि पटिपद अर्य सच्च भावितं विन्तमे भिक्खवे पूर्वे अननुसुतेषु धम्मेषु चाक्षु उपादि ज्ञान उपादि पय्य उपादि विय उपादि आलोको उपादि तंखोपनिद दुःख निरोधगामि पटिपद अर्य सच्च भवन्ति मे भिक्खवे पूर्वे अननुतेषु धम्मेषु चाक्षु उपादि ज्ञान उपादि पय्य उपादि विय उपादि आलोको उपादि यावकिस्मे भिक्खवे इमेषु दशुषु अर्यसेषु एवं त्रिपरेषु इदं कारणं यथा भुन्तं ज्ञान दर्शन विसुन्दं अहोसि देवतावासि भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब ब्रह्मण्य पचायेतु संतेषु अनंतर संभावोधि संविबुद्धो पचियासि यतोच मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अर्यकृत्येषु एवं विपुष्यवुद्धं द्वादशाकं यथाभूत अनदर्शनं विश्वभूत अवोषि अथाह भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब ब्रह्म के समणस सब भामण्य पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुध पच्यासि ज्ञानपन्न में दर्शनम् उपपादि अंकुते चेतुविकूति अवमेन्ति जाति निंचदाति पुनभूति इममवोच भगवा अनमंत पच्चवागिये भिक्खु भगवतो भासन्ति अभिन्नम् इमस्मै च वैयाकरण्यास्मि भय्यास्मि आयुष्मुकुण्डिष्य विरञ्जय वितमलं धम्मचाकु उपादि अयकिचि समुदय धम्म सब निरोधम् पवति तेज पन भगवा धम्मचक्रे भूमदेवा असंसारेषु एव भगवा वाराणसीय ऋषिपत्नी मेघदाये अनुत्तर धम्मचक्र पवति अपतिपत्त सामने या ब्राह्मणे वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मण वा केनिच वा लोकस्मिन् दारू पड़े है चश्मा पकड़ ली जाए लाइट ओછી પડે આમાં પરસેવો થાય શું કરવું વંચાય નહીં પૂરું હાથનો અનર્થ થાય મોબાઈલ હોય
भूमान देवान सुत्वा चातुमाराजी का देवा सदमनुसावे एक भगवा वाराणसी इसी पतने मेघलाय अनुतग धम्मचक्र पवंतंति अपट्टिपटवित समणेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनिचवालोकस्मिन् चातुमाराजितान् देवान् सदसुत्वा तावसीया देवा सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्रपवर्तन्ति अपटिविति समणेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केचन शिवा लोकस्मिन् तावसीमान देवान् सदसुत्वा यामदेवा सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसी इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्तन्ति अपटिवन्ति समणेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिद्वालोकस्मिन् यामदेवान् सदसुत्वान्ति देवा सदमसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्तन्ति अपटिभितसीय समणेन वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनिच्वा लोकस्मिन् तुषितान् देवान् सदसुत्वा निमानरति देव सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिविन्ति समणेन वा वामनेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् निमानरन्ति देवान् सदसुत्वा परिनिवसन्ति देवान् समनुसावेषु एवं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्तन्ति अपटिवन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिद्वा लोकस्मिन् परिनिमवन्तसिन्त देवान् सदसुत्वा ब्रह्मपारिशय्या देवा सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटितीय समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा नारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् ब्रह्मपुरोहितान् देवान् सदसुत्वा महाब्रह्म सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्तन्ति अपटिवन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् महाब्रह्मान् देवान् सदसुत्वा परितापदेवा सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्ति आत्तिपातीय समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा नारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् परिधाभान् देवान् सदसुत्वा परिपाणभादेवान् सदमनुसावेषु एतं भगवा वाराणसीय इषिपतने मेघलाय अनुत्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिविन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा
देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् अपमाभाणा देवान् सतसुत्वा आभासारा देवान् सतमनुष्यवेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अन्तरं धम्मचक्र पवन्तीति अपटिन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् आभसरान् देवान् सतसुत्वा परिशुभा देवा सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अन्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटितिन्त समणेन वा ब्राह्मणेन वा मारेण वा देवेन वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् परितशुभान् देवान् सदसुत्वा अभासुषान् देवा सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अन्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिविद्य समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् अपमानशुभान् देवान् सदसुत्वा शुभकीहन्ता देवा सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अनन्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिवन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् शुभकिंहतान् देवान् सदसुत्वा वेहफल देवान् सदमनुष्यवेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अन्तरं धम्मचक्र पवन्तीत अपटिपत्तिय समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् वेहफलान् देवान् सदसुत्वा अविवा देवा सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अनन्तर धम्मचक्र पवन्ति अपटिविन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् अविहान देवान् सतसुत्वा अत्तपा देवा सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अनन्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिपन्तीय समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् अत्तकान् देवान् सदसुत्वा सुदसस्वा देवान् सबमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अनन्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिवन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् सुदसत्त्वान् देवान् सदसुत्वा सुदिष्ट देवान् सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अनन्तरं धम्मचक्र पवन्ति अपटिविन्ति समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मन् वा केनचिवा लोकस्मिन् सुदंसिन् देवान् सदसुत्वा अणिकण्ठान् देवान् सदमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीय ईशिपतने मेघलाय अनन्तरं धम्मचक्र पवन्ति
अपतितीयतीय समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा मम्मुन्ना वा केनञ्चिस्वालङ्कस्मिन् इति तेन खणेन एन महुतेन याव ब्रह्मलोका सदु अभुगीक्षा अयदस्सी लोकधातु संकीय संपकंपि संपवेदि अपमानो च उलारो ओभासो लोके चातुरोसि अतिकं देवान देवानुभावन्ति अथ को भगवा ईद उलान उलासेनि अय्यावंत भुकोणिन्यो अय्यास्यंत भुकोणिन्यो इति अय्यासो भुकोणिन्यो अय्यासो भुकं नाम अहोसि बोलो साधु 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 भूतं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। અમારે દેખાતું નતું ને પરસેવો કેટલો ગરમી હા છતાં વરસાદ જાય નથી। ધમ્મચક્ર પ્રવર્તન સૂત્ર વાંચવું બહુ અઘરું ભાઈ, એ આવડતું હોય ને જ આવડે। આજના દિવસે વાંચવું જોઈએ। आज के दिन ये सूत्र काशी नगरी में जो वाराणसी नाम का प्रदेश था जम्बूद्वीप में आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को ये उपदेश दिया था। जब भगवान को बुद्ध गया में कठिन तपस्या करते थे और तपस्या छोड़ दी तो 500 परिवार चले गए भगवान को छोड़। जब भगवान को लास्ट में इतनी तपस्या की कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वहां के नगर की लड़की को अपना बच्चा हुआ था, इसने मन्नत मानी थी कि ये बरगद को खीर चढ़ाएगा। वो अपनी दासी को बोलती है तुम जाकर देख लो। वो जाती है तो सिद्धार्थ को बरगद के पेड़ में देखती है, दौड़कर वापस आती है और कहती है कि महारानी साक्षात वृक्ष देवता प्रसन्न हुए। वो सोने की थाली में खीर लेकर जाती है, इनको खीर खिलाती है। तब इसको रात को 5 सपने आते हैं। तब इनको पता चलता है सिद्धार्थ को मुझे बुद्ध ज्ञान हुआ। जब वो खीर खा लेता है पात्रा नदी में फेंकता है और बोलता है अगर उल्टी दिशा में जाए तो मैं समझूंगा मुझे बुद्ध ज्ञान हुआ, और वो उल्टी दिशा में गया और कठिन तपस्या की। वहां से चले और गया जो बोध गया है वहां पर्वत के दूसरे पीपल के झाड़ के नीचे 30 दिन का सामान रखकर घोर तपस्या की और वैशाख पूर्णिमा की रात को पानी निकली। बुद्धत्व ज्ञान मिला। जब इनको बुद्धत्व ज्ञान मिला तो उदान में पहला सूत्र अनायास से बोला जाता है, जिसको पाली में उदान पहला सूत्र है। अनेक जाति संसारा संधा विषम अनी विषम गह कारणंग विषतो दुखा जाति पुनम पुनम गह कारणंग दिठोसी गुण गेन काहासी सबाते फासुका भगा गह कुतंग विषम खतम विषम खारं चितम तणा खम जागा। ये जन्म मन रूपी जो चक्र है इसमें अनेक कल्पों से मैं दौड़ता रहा। माँ के पेट पर मैंने जन्म लिया, मृत्यु और रोग से मैं रोया, समुद्र छोटा पड़े। जन्म जन्मांतर जन्म लेकर माँ का दूध पिया, समुद्र छोटा पड़े। आज वो जन्म बनाने वाला घर है, इनको मैंने जान लिया है। आज से मेरा दूसरा जन्म नहीं है। ये ज्ञान हुआ। 3 पहर में इसको ज्ञान हुआ था और वो ज्ञान देने के लिए ये वैशाख जेठ और आषाढ़ पूर्णिमा हो, वैशाख जेठ आषाढ़ 3 महीने वो पैदल चलकर वहां से आज के दिन काशी नगरी में वाराणसी नाम का जो गांव था, इनका जो मेघराय वन था, मृग यानी हिरण, हिरणों का वन में प्रथम 5 प्रवासी का वो भगवान बुद्ध ने आज के दिन ये उपदेश किया था, जिनको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। तो ये सूत्र आज हमने पढ़ा और ये सूत्र इसलिए पढ़ा जाता है बौद्ध देशों में। ये गुरु पूर्णिमा धामधूम से उजवाई जाती है। बुद्धिज्म में भी 2 दीक्षा, एक धम्म दीक्षा, एक गुरु दीक्षा।
कि आपका धर्म को मार्ग के चलने, पोषक मार्ग चलने, अश्लील मार्ग पर चलने, दृष्टिल मार्ग चलने, ध्यान साधना पर चलने के लिए कोई भी गुरु धारण करना होता है। और इनके सानिध्य में, कल्याण मित्र के सानिध्य में, गुरु यानी कल्याण मित्र, आपको जीवन में आगे बढ़ना। जब तक आप व्रत अधिष्ठान नहीं करते तब तक आपका मन कोई गुणवान नहीं बनता। इसलिए वर्षावास है, ये वर्षावास भिक्षु के लिए भी है और उपासकों के लिए भी है। उपासकों के लिए उदान में भगवान ने अनागरिक दृष्टि को समझाया गया है जो उपासक उपासिका को करना चाहिए। आज के दिन से शुरू होता है 3 महीने, प्रथम वर्षावास और दूसरा वर्षावास। आषाढ़ी पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा प्रथम वर्षावास होता है, श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा दूसरा वर्षावास होता है। तो प्रथम वर्षावास में 3 महीने में उपासकों को 10 से अनागारिक 24 उपोषण करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, ऐसे हर 4 दिन में करना चाहिए। और ये 10 से होते हैं। महिलाओं को 1 लाख का बाल, पुरुष को 1 का बाल और प्रज्ञा सफेद वस्त्र लेना। और इसमें सुबह 10 से याद करना, 3 काया का, 4 वाणी का, 3 मन का। कि आज के दिन में हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। काया का, वाणी का, आज के दिन में झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, टीका नहीं करूंगा, व्यर्थ बकवास नहीं करूंगा। और मन का, आज के दिन में लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म मिथ्या दृष्टि से मैं बाहर नहीं मानूंगा। ये 10 सील है। ये जो कोई स्त्री पुरुष ये 5 साल तक उपोषण करते हैं तो अपने चित्त में जो 7 भोग के संस्कार होता है, इनका चित्त खुल जाता है और जन्म मन का चक्कर दिख जाता है। करोगे तो पाओगे। पति पत्नी 5 साल तक साथ करते हैं तो भगवान बोलते अच्छा जीवन है, तो हर साल में कहीं भी भाव में इसका जन्म जाता है, दोनों साथ है। तो ये 10 से उपोषण है, वो करना चाहिए। ज्यादातर लोग 80 उपोषण करता है, जो आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा 16 होता है, हर महीना का 4। ये वर्षा ऋतु का 80-16 उपोषण होता है। और वर्षावास और वर्षा ऋतु का दोनों अलग है, वो समझना चाहिए। बहुत से लोग समझते नहीं। वर्षा ऋतु के उपोषण करते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु का 16 आता है, हेमंत ऋतु का यानी ठंडी का 16 आता है और वर्षा का 16 आता है, वो अलग है। और 10 से अनागरिक उपोषण जो वर्षावास जैसे सनातन धर्म के लोग श्रावण महीना नहाता है, ऐसे बुद्धिज्म का भी अगर जो करेगा इनको फल मिलेगा। इनका दोनों का मैसेज मैंने डाला है, जिनको ठीक लगे वो करना चाहिए और शीलवान बनना चाहिए और अपना प्रज्ञावान बनना चाहिए। उपोषण करने से मनुष्य सदाचारी, शीलवान, निरोगी और निर्भय होता है। इसके दिन 10 शील धारण कर लेना है। 1 घंटे से पूरे दिन तक जो पढ़ सके इतना मौन पालना है। जितना मौन पालेंगे इतना आपको बेनिफिट होगा, आपके चित्त की उद्धवगति होगी। काया के लिए भोजन है और इनके लिए मौन है। जो वर्षावास उपोषण करेगा तो इनके शरीर में वातपित्त, कफ की 150 प्रकार की बीमारी नहीं है। तो इसलिए उपासकों के लिए भी वर्षावास है। श्रद्धावान शीलवान उपासकों को ये धर्म का आचरण करना चाहिए। 10 बज चुके हैं, हमारा समय भी हो गया है। सब 2 हाथ छोड़े, हम आज का कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। आप सबको मेरे पीछे बोलना है, बोलिए। बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है। बुद्ध के आविर्भाव से, बाबा साहब की करुणा से, भिक्षु की करुणा से, माता पिता की करुणा से हम सब लोग उपासक, उपासिकाएं और भिक्षु आज आषाढ़ी पूर्णिमा को अमर बोध विहार में मिलकर हमारा पुण्य अनुमोदित करते हैं। इस साल अच्छी बारिश हो, सभी दुनिया के लोग सुखी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो। भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धा संगानु भावे सदा स्वस्ति भवन्तु ते। बोलो साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।